बढ़िया, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों आज आपका वेलकम कर रहे हैं हम आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आज हमारी थ्योरी वाली क्लास हो रही है। अदरवाइज हम असाइनमेंट और क्या कहते हैं उन्हें, क्विज ही सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो चलिए अब थोड़ा सिलेबस में आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखिए इसमें इक्वेशंस तो आपके लिए नई नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैंने ये लिख दिया है ना, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है, सिंपल है ना। एक इक्वेशन इन व्हाट? इन वेरिएबल एक्स। ठीक, तो अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट? इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सम अननोन वेरिएबल, वो एक्स भी हो सकता है, थीटा, वाई, जेड, ए, बी, सी, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, तो ऐसी जैसे ये देखिएगा, ये सारी इक्वेशंस क्या हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्यों हैं? बिकॉज इसमें देखिए साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंक्लूड है, कॉस एक्स यहाँ पर 10x आया है, यहाँ पर सेक 3x आया है, यहाँ पे कॉस आया है, कॉस स्क्वायर आया है, साइन आया हुआ है, कॉस है और साइन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना। तो ये बेटा दीज आर द एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे? सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये आपके पास में इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। सिमिलरली हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी तो हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो माय मोटिव इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, अब देखिएगा सॉल्यूशन मीन्स कि कौन से ऐसे x हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन विच द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट? ठीक, तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन सम वेरिएबल। ठीक, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए बेटा, सॉल्यूशन से पहले जरा इसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज दिस? ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना। तो A मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और भाई फोर्थ में कोस और सेक। सही है? अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन जो है वो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में पॉजिटिव है, यानी कि दो में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव। सिमिलरली कॉस जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव है, कहने का मतलब दो में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव। टेन भी फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, दो में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव। सिमिलरली फॉर कोसेक, कॉट एंड सेक। I mean, actually what I mean is कि all the trigonometric ratios are positive in two quadrant and also they are negative in two quadrant. क्लियर है ना? चार क्वाड्रेंट है आपके पास में, चार में से दो में पॉजिटिव है, दो में आपके पास में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअली क्यों बताना चाह रही हूँ, देखिएगा यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पर पाई दैट इज 3π/2 और लास्ट यहाँ पे 2π। कहने का मतलब मेरा एक सर्कल जब पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो एक सर्कल पूरा होने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं, दो में नेगेटिव होते हैं। आई मीन कहने का मतलब मेरा ये हुआ बेटा कि अगर मेरे पास में है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए साइन है मेरा पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एक तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि π/3। और कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे आती है हमारी?
पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 2 प्लस भी आती है, लेकिन पाई बाई 2 क्या होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लेते हैं पाई बाई 2 से, है ना। तो हम पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का यूज नहीं करेंगे, पाई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट में तो थीटा ही आ जाता है, सेकंड में अगर निकालनी है वैल्यू पाई माइनस थीटा, फोर्थ में निकालेंगे तो पाई प्लस थीटा, और भाई और फोर्थ में निकालेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक, तो साइन एक्स इज इक्वल टू यदि रूट 3/2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक तो x आएगा मेरा पाई बाई 3 और दूसरा x आ जाएगा मेरा 2 पाई बाई 3। दो वैल्यूज आ गई हैं साइन की। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ आपसे सेकंड क्वेश्चन, अगर सपोज कीजिए मैं कह रही हूँ 10x इज इक्वल टू -1। अब आप देखेंगे कि -1 इसका मतलब भाई 10x इज इक्वल टू माइनस के 10 पाई बाई 4, 1 होता है 10 पाई बाई 4 पे। अब ये देखो 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4, और दूसरा कहाँ नेगेटिव होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ये दो आंसर आ गए हैं, है ना। लेकिन सिर्फ क्या यही दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3? नहीं, जब मैं अगला सर्कल पूरा, एक सर्कल पूरा कर लूंगी, जब मैं यहाँ आऊंगी फिर साइन पॉजिटिव, यहाँ आऊंगी फिर साइन पॉजिटिव। सिमिलरली 10 नेगेटिव की बात हो रही है, एक सर्कल के बाद में 10 फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने सिर्फ फोकस किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब मैं सिर्फ अभी कहाँ से कहाँ तक की बात कर रही हूँ, 0 से लेके 2 पाई तक की बात कर रही हूँ। अभी मेरा फोकस कौन से सॉल्यूशन पे है, वो वाले सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। कहने का मतलब जो एक सर्कल को पूरा कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब देखिएगा ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए बेटा, जिस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही थी कि 0 से 2 पाई, यानी कि जस्ट मैंने अभी एक सर्कल पूरा किया था, है ना, मीन्स अभी जस्ट मैं एक सर्कल के ऊपर सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक, तो उस सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी फिर हमारे सॉल्यूशन आएंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बोल रही हूँ कि sin x इज इक्वल टू रूट 3/2, तो देखिए इसकी एक वैल्यू तो आ गई थी कितनी, 60, यानी कि पाई बाई 3, दूसरी आ गई थी 2 पाई बाई 3, और यदि आप देखेंगे तो इसके बाद फिर शुरू हो जाएंगी यहाँ से वैल्यू। ठीक, तो अगर हम सिर्फ एक सर्कल की बात करते हैं, यानी कि इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल between 0 to 2 pi, then the solution of trigonometric equation is known as what? Principal solution. तो सवाल करते टाइम ध्यान रखिएगा कि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जनरल सॉल्यूशन। अब यदि मैं इस सर्कल के बाद नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट ऐसे चलती जाऊंगी तो वो हो जाता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? The solution of the trigonometric equation for which the value of unknown variable lying between 0 से 2 पाई, यानी कि 0 to 2 पाई, तो वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या बताया बेटा, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, देन पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज थीटा, पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। सवाल बताते हैं आपको तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिएगा एक्सरसाइज हमारी 3.4 है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें पूछा है कि जनरल भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है, लेकिन आज की क्लास सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे डिपेंड है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने करवाया है तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 10x इज इक्वल टू रूट 3। देखिए बेटा 10x इज इक्वल टू रूट 3 यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक तो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10, और किस में होता है ASTC, और एक होता है हमारा
देखिए फर्स्ट में है तो थीटा ही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर है हमारा थर्ड में यानी कि पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज tan x इज इक्वल टू √3 का मतलब व्हाट, tan 60 पाई बाई 3, ठीक है, एंड tan x इज इक्वल टू, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव है तो आप देखेंगे फर्स्ट में तो थीटा ही आ जाएगा, और फिर आपका है थर्ड में है पाई प्लस थीटा, तो आप इसको लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 3। कोई दिक्कत भाई इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, बिकॉज tan x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो कर लीजिएगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा भाई, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 एंड tan x is equal to tan 4 pi by 3. तो this implies x is equal to pi by 3 and x is equal to 4 pi by 3. ये आपके आंसर आ गए हैं, और ये क्या है आपका व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लिख रही हूं मैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन PS, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इज इक्वल टू 2। देखिएगा sec एक्चुअली हम क्या करेंगे ना कि चाहे प्रिंसिपल हो चाहे जनरल सॉल्यूशन हो, हम क्वेश्चन को साइन कॉस और tan में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास में साइन कॉस tan में ज़्यादा इजी है सॉल्व करना बजाय sec कोसेक और कॉट के। तो sec x इज इक्वल टू 2 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, cos x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। अब ये है हाफ कितने पे होता है, कॉस होता है 30 पे, तो यानी कि पाई बाई 6। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो फर्स्ट में तो थीटा ही आ जाएगा, बिकॉज cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 6 एंड cos x इज इक्वल टू cos, कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ में क्या लिख देंगे आप, जस्ट डायरेक्ट 2 पाई माइनस थीटा जो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो लिखेंगे therefore cos x is equal to cos pi by 6 and cos x is equal to cos 11 pi by 6। यहाँ पे लिखेंगे because cos x is positive in कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बस सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 6, इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड cos x इज इक्वल टू cos 11 पाई बाई 6, x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो ये क्या कौन से सॉल्यूशन है ये, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देख बेटा cot x इज इक्वल टू माइनस के √3, अगेन कॉट में है तो क्या करें इसको, therefore tan x में चेंज कर लेते हैं, तो tan x हो जाएगा माइनस के 1/√3, दैट इज tan x को कैसे लिख सकते हो, माइनस के, ये होगा tan 30 पे यानी कि tan पाई बाई 6 पे। क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है tan, एक तो हो गया मेरा सेकंड में और एक हो गया मेरा फोर्थ में, तो क्या लिखेंगे हम, therefore tan x इज इक्वल टू 10, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा फिलहाल पाई बाई 6 है, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये दिक्कत तो नहीं है कुछ भी इसमें, देखिए ये माइनस है यहाँ पर, मैंने माइनस को मैं भूल रही हूँ अभी फिलहाल, है ना, मुझे माइनस पे फोकस नहीं करना है एक्चुअली, मुझे ये देखना है कि 1/√3 कितने पे होती है वैल्यू, tan 30 पे होती है, तो मैंने tan 30 लिख लिया, इसका मतलब थीटा मेरा ये हो गया पाई बाई 6। ठीक है गाइज, अब आपको क्या देखना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। अब ये माइनस हटा देंगे, ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, कभी यहाँ पे भी माइनस लगाओ आप, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं माइनस को इसीलिए भूल रही हूँ ताकि मैं थीटा से डायरेक्ट ये चीज़ ध्यान रखूँ, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। और फिर बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कैसे निकालूंगी मैं वैल्यू, 10 2 पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 6। सॉल्व दिस, तो ये आया tan x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6
एंड 10x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वॉट 5 पाई बाई 6 एंड x इज इक्वल टू वॉट 11 पाई बाई 6. तो ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए हैं इस क्वेश्चन के लिए. देखिए बेटा कोसेक x इज इक्वल टू -2. तो कोसेक को तो सवाल सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, तो साइन x इज इक्वल टू लिख दिया मैंने माइनस के हाफ. दैट इज साइन x इज इक्वल टू माइनस के हाफ है ना, तो माइनस के हाफ का मतलब कितना हो गया मेरा साइन कितना 30 डिग्री यानी कि साइन पाई बाई 6. अब क्या है ये नेगेटिव है. नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन थर्ड में और फोर्थ में. तो देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू थर्ड में क्या होगी वैल्यू पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6 एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी लास्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाई 6. तो दैट इज तो दिस इम्प्लाइज साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाई 6. तो दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन क्या निकलेगा x इज 7 पाई बाई 6 एंड x इज 11 पाई बाई 6. ठीक है, तो देखिए ये है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन. देखिए बेटा एनसीईआरटी में सिर्फ 4 क्वेश्चन थे आपके, है ना, और सिंपल से ही लग रहे थे आपको. अब देखिए ये भी ऐसा तो नहीं है कि टफ है ना, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो भाई वैल्यू नहीं दे रखी है. वैल्यू बिल्कुल दे रखी है. आप इसको कैसे लिखेंगे √3 cot x इज -1 और ये सिंपल cot x इज माइनस के 1/√3. cot x मीन्स व्हाट दैट इज 10x इज इक्वल टू माइनस के √3. अब देखिए ये सवाल वो बन गया है जो हमने अभी शुरुआत किए थे सवाल, है ना, वही तो है जो अभी 4 क्वेश्चन किए वही वाली फॉर्म आ गई. तो कई बार आपको इसकी बजाय ऐसे मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट ए बिग इशू एक्चुअली, है ना, बिकॉज आपको क्या करना है बेटा सिर्फ इस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को. तो अब ये आ गया माइनस के √3 यानी कि 10x इज इक्वल टू माइनस के 1060 यानी कि पाई बाई 3. नेगेटिव है, नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे आप 10 पाई माइनस पाई बाई 3 और 10 कौन से में नेगेटिव होता है फोर्थ में. तो 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 3. तो इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई बाई 3 एंड 10x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. तो दैट इज सॉल्व कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे गिवन था लेकिन हम इसको इस फॉर्म में हमने चेंज किया और देखिए पुराना ही सॉल्यूशन आ गया. एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा. देखिए बेटा √3 कोसेक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे इसमें √3 कोसेक x इज इक्वल टू 2 या फिर कोसेक x इज इक्वल टू 2/√3. कोसेक को हम किस में चेंज कर लें इजीली साइन में चेंज कर लेते हैं. तो साइन x आ गया √3/2. क्या है वैल्यू पॉजिटिव. देखिए सवाल था ऐसा खतरनाक सा लग रहा था कि क्या क्वेश्चन आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया. तो अब क्या करेंगे देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन पाई बाई 3 और पॉजिटिव कहाँ है सेकंड में. और सेकंड में कैसे लिखोगे फिर वैल्यू भाई साइन पाई माइनस पाई बाई 3. दैट इज साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 एंड साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3. यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 3 और यहाँ से भी वैल्यू निकाल देंगे x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 पाई बाई 3. तो आई थिंक प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप लोगों को बेटा कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी x की यानी कि अननोन वेरिएबल की थीटा x जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं. और डेफिनेट सी बात है कितने आएंगे 2 वैल्यूज आएंगी ही, क्योंकि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट.
and in negative also, in also, sorry, and negative in टू क्वाड्रेंट. ओके, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन. सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, और ध्यान रखिएगा सब, घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा सभी. ओके बच्चों, तो टेक केयर एंड बाय बाय.